जय मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो है गुरु बृहस्पति देव का रत्न पुखराज और उसके ज्योतिषीय गुण कैसा रहता है। कुछ ही लगन पर यह वीडियो है क्योंकि पुखराज बहुत ही लोकप्रिय रत्न है। यह अनेक रंगों में पाया जाता है। यह कुरुडम जाति की कीमती रत्न है। ये गुरु रत्न पुखराज के समान ही रंग का रूप लिया होता है। जिस प्रकार से पीला जाति समूह में यह रत्न नीलम भी माना गया है। पुखराज के अनेक रंग माने गए हैं, जिसमें सफेद भी है जो उत्तम माना गया है, और इसमें गुलाबी आभा लिए हुए पुखराज श्रेष्ठ माना गया है। पीले रंग के भी पाए जाते हैं और नीले रंग के भी पुखराज पाए जाते हैं। पुखराज को यदि देखा जाए तो उर्दू में हम याकूत कहते हैं और इंग्लिश में इसको टोपाज कहते हैं। और हल्दी के समान यह पीला, केसरिया रंग, गुलाबी रंग, नींबू के छिलके जैसा रंग, सोने जैसा रंग और सफ़ेद रंग के समान होता है। गुरु के कैसे प्रभाव रहते हैं यह भी जानेंगे और समझेंगे। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो नए व्यूअर्स हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन बेल। जैसी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको जानकारी प्राप्त होगी। गुरु संतान का कारक है, कन्याओं के लिए विवाह का कारक है, धर्म का कारक है, अध्यात्म का कारक है, अर्थ का और धन के संग्रह का कारक माना गया है, और मोक्ष का कारक माना गया है। यह सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, ज्ञान, व्यवसाय, धर्म, मंगल कार्य के इसको कारकत्व प्राप्त हैं, जिसमें वह भी यदि हम कार्य देखें तो पीएचडी, उच्च पुस्तक का लेखन करना, राज्य कार्य, धार्मिक कार्य जैसे पाठ, पूजा, हवन, यज्ञ, अध्यात्म, ज्योतिष, टैरो कार्ड, वास्तु, योगा, जो भी ये सारे कार्य जो हैं धार्मिक कार्य हैं। और यदि आपकी कुंडली में गुरु उच्च का है, ये समझ सकते हैं कि गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, मकर राशि में नीच के होते हैं, ये सब क्षेत्रीय हैं, या हंस नामक राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में यश, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं और व्यक्ति को न्यायाधीश बनाते हैं, एक अच्छा एडवोकेट बनाते हैं, एक अच्छा प्रोफेसर बनाते हैं, एक अच्छा अध्यापक बनाते हैं, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर और वक्ता बनाते हैं। यह न्यायाधीश, न्याय, कुलाधिपति, ये सारे कार्य जो हैं बृहस्पति से देखे गए हैं। यदि आपकी कुंडली में मकर राशि में बृहस्पति है, गुरु राहु का चंडाल योग है, नीच के बृहस्पति होकर बैठे हैं, ऐसे में शरीर की हड्डियां, पायरिया रोग, पीलिया रोग और सिरोसिस आदि लीवर की प्रॉब्लम्स आना, देखा जाए तो वात, पित्त, कफ आदि के कार्य, खांसी, टीबी, अनिद्रा, त्वचा रोग, ये सारे, बाएं पैर का दर्द, यह सभी कार्य गुरु के हाथ में देखे गए हैं, बृहस्पति देव के हाथ में देखे हैं। अब यह गुरु यदि इसका आप रत्न धारण करते हैं तो उत्तम रहता है। यह भी बताऊंगा कि कब धारण करना चाहिए और कैसे धारण करना चाहिए और क्यों धारण करना चाहिए। यदि देखते हैं मेष लगन वाले जातक, और यहाँ आपके नवम भाव के स्वामी बनते हैं, आपके धर्म के, भाग्य के, पिता का सुख, और वहीं 12वां भाव दाम्पत्य जीवन, सुख आदि, मोक्ष का यह भाव बनता है। अपने में विदेश यात्राएं रहती हैं, तो मेष लगन वालों के जातक के 9वें त्रिकोण होने के कारण और 12वें भाव के स्वामी होने के कारण व्यक्ति को ये पुखराज धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से बुद्धि, ज्ञान, विद्या में उन्नति, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि वृद्धि होती है। और आपके ही लगन का स्वामी मंगल है जो बृहस्पति का मित्र है, तो ऐसे में पुखराज के साथ यदि आप मूंगा रत्न धारण करते हैं तो आपको शुभ फल प्रदान होंगे। अब यहाँ यदि आपके लगन में देवगुरु बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि उनकी दृष्टि 5-7 में होती है,
तो ये आपके पंचम सप्तम नवम भाव पर दृष्टि आने के कारण आपकी शिक्षाएं उत्तम करेंगे, संतान सुख देंगे, विवाह का योग बनेगा, आपके व्यापार अच्छे होंगे, भाग्यों में उन्नति होगी, धर्म पाठ पूजा यज्ञ मास्टर डिग्री आपकी पूर्ण होगी। तो ऐसी स्थिति में पुखराज रत्न धारण करें सोने में। यही द्वितीय भाव में यदि गुरुदेव बैठे हैं, वृषभ राशि में जाके बैठे हैं शुक्र के, यहाँ पर सफेद पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं आप, वह भी चांदी में। ये लाभ देगा आपको। यहाँ आपके कर्जे उतरेंगे, लोन्स उतरेंगे, नौकरी में परिवर्तन होगा, पद प्रतिष्ठा वैभव समृद्धि में पीएचडी पूर्ण होगी, परिवार से संबंध अच्छे रहेंगे, धन का संग्रह अच्छा रहेगा। लेकिन महादशा अंतरदशा में ही सफेद पुखराज रत्न पहनते हैं तो ज्यादा काम करेगा। अब यही तृतीय भाव में यदि आपके पराक्रम भाव में गुरु बैठे हैं तो भाग्य में उन्नति होगी, लेखन कौशलता आपको बढ़ेगी और आपके विवाह का योग बनेगा, भाइयों का सहयोग मिलेगा, शेयर से लाभ मिलेगा, मासिक वेतन में वृद्धि होगी ऐसी स्थिति में। लेकिन यहाँ बृहस्पति के मंत्रों का जप और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, और जब महादशा अंतरदशाएं आए तब ये आप विचार कर सकते हैं। अब यहाँ यदि गुरु आपके चतुर्थ भाव में हंस नामक राजयोग बनाकर बैठेंगे और उच्च के होकर बैठेंगे, आपको भूमि संपदा वैभव समृद्धि पद प्रतिष्ठा पीएचडी पूर्ण, विदेशों में यात्राएं, शिक्षाएं उत्तम, लाभ, माता का सुख सहयोग मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आजीवन पुखराज रत्न पहन सकते हैं लगन पर और चतुर्थ भाव पर। आप पंचम भाव में यदि गुरुदेव विराजमान है तो आपके संतान होगी, जिनकी संतति नहीं हो रही थी उनको ये पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। शिक्षाएं उत्तम होगी, लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी, प्रॉफिट होगा, मासिक वेतन में वृद्धि होगी, लाभ होगा, भाग्योदय होगा। ऐसी स्थिति में आप आजीवन पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। यही यदि आपके बृहस्पति देव छठे भाव में बैठे हैं, कन्या राशि में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है आपने यहाँ रत्न धारण नहीं करना। यहाँ बृहस्पति के बीज मंत्रों का पाठ करना है, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, पीली वस्तुओं का दान करना है। यहाँ ये आपके पद प्रतिष्ठा वैभव में वृद्धि करेंगे। प्राय थोड़ा शत्रु विवाद हो सकते हैं, कर्जे लोन्स हो सकते हैं और लीवर आदि की समस्याएं, आंतों की समस्याएं हो सकती है, तो यहाँ पर आप रत्न धारण ना करें। यही सप्तम भाव में यदि आपका बृहस्पति देव बैठे हैं तो ये महादशा अंतरदशा में ही सफेद पुखराज चांदी में यदि धारण करते हैं तो यहाँ आपको लाभ मिलेगा, विवाह का योग बनेगा, पार्टनरशिप अच्छी होगी, आपके व्यापारों में उन्नति होगी, आपके साहस में वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति में लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो महादशा अंतरदशा में अगर धारण करें तो उत्तम रहेगा आपका ये रत्न। और यही आपके अष्टम भाव में यदि गुरु बैठेंगे तो ऐसे में आप थोड़े मोटे चर्बी युक्त वाले व्यक्ति होंगे। टीबी की समस्या, खांसी कफ कोल्ड की समस्याएं हो सकती हैं। पीएचडी आपकी पूर्ण होगी, यहाँ बृहस्पति देव रहेंगे। यही आपकी चतुर्थ भाव में दृष्टि आने के कारण यह है आपका मकान भूमि वाहन सुख आपको देंगे। तो यहाँ बृहस्पति का आप ये रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति चर्बी युक्त है, ओबिसिटी है, मोटापा है, तो वह इसको थोड़ा अवॉइड कर सकता है। अब यदि नवम भाव में स्वक्षेत्री होकर बैठेंगे, आपको अध्यात्म में रुचि रहेंगे, धर्म में रुचि रहेगी, आस्थाओं में वृद्धि होगी, तो यहाँ भाग्य आपके अच्छा रहेगा, विवाह का योग बनेगा, मास्टर डिग्री आपकी पूर्ण होंगी। ऐसी स्थिति में तो यहाँ आजीवन आप पुखराज रत्न धारण करने से आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपके संतति होगी, संतान सुख होगी, एजुकेशन अच्छी रहेगी। यही अगर बृहस्पति देव दशम भाव में मकर राशि में नीचस्थ स्थिति में है तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल भी रत्न ना धारण करें। यहाँ बृहस्पति के बीज मंत्रों का पाठ करें। और हो सके तो लाभ भाव में यदि बृहस्पति बैठा है तो यहाँ कैसा रहेगा, ये लाभ भाव में बैठने से भाग्य में उन्नति होगी, आपके सर्वप्रथम लाभ होगा, मासिक वेतन में वृद्धि होगी, शिक्षाएं अच्छी रहेंगी, संतान सुख होगा। यहाँ आप रत्न धारण कर सकते हैं, पीला पुखराज भी पहन सकते हैं और सफेद पुखराज भी पहन सकते हैं। अब यही लाभ भाव में यदि लाभ होते हुए यदि आपके द्वादश भाव में मीन राशि में बृहस्पति देव बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में आप पुखराज रत्न पहने, आपको विदेशों से लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम ये है आपके लोन्स कर्जे उतरेंगे। तो यहाँ यह बृहस्पति का रत्न धारण करने से आपको बहुत ही सफलताएं प्राप्त होंगी।